Hello guys, this is Abhishek. Welcome to my YouTube channel. Today we are here to learn how to improve ourselves in English communication. Well, जैसा कि आपने पिछले लेसन्स में बहुत अच्छे ग्रामर के चैप्टर्स के बारे में पढ़ा है और जाना है कि किस तरह से हम अपनी लाइफ को इजी बना सकते हैं, किस तरह से हम अपनी लैंग्वेज को इंग्लिश को बहुत अच्छे से सीख सकते हैं, किस तरह से अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं इंग्लिश कम्युनिकेशन में। तो आज के लेसन और आज की वीडियो में मैं आपको बात करूँगा एक बहुत अच्छे लेसन के बारे में जिसका नाम होगा वुड हैव। जी हाँ, वुड हैव का यूज़ हम उन सेंटेंसेस के लिए करते हैं जो अनरियल पास्ट से बिलोंग करते हैं। वो सेंटेंसेस जो पास्ट में हुए ही नहीं, जो चीज़ें जो इवेंट जो घटनाएं पास्ट में हुई नहीं या हुई और उनको हम आगे जाकर सोच रहे हैं और उन पर विचार कर रहे हैं कि ऐसा किया होता है, ऐसा हुआ होता, तो वहाँ उस कंडीशन में हमें वुड हैव का यूज़ करना होता है। तो आज के लेसन में आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप वुड हैव से रिलेटेड सेंटेंसेस को बनाएंगे। तो मैं आपको बताता हूँ कि क्या किस तरह के सेंटेंसेस वुड हैव में आते हैं। जैसे मैंने काम किया होता, मैं वहाँ गया होता, उसने हमें देख लिया होता, हमने वहाँ खाना खा लिया होता। तो इस तरह के सेंटेंसेस कुछ वुड हैव की फॉर्म में आएंगे जो आपको बनाने होंगे और आज के लेसन में आप सीखेंगे। तो क्या है आज का लेसन, चलिए स्टार्ट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज का जो रूल है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसका यूज़ हमारी रेगुलर लाइफ में भी बहुत ज़्यादा होता है। और मैंने आपको बताया था कि इस रूल की पहचान ये होती है कि इस सेंटेंस में जनरली लास्ट में होता वर्ड का यूज़ होता है। जैसे मैंने काम किया होता, मतलब कोई काम जो पास्ट में नहीं हुआ या फिर हुआ और उस पर आप बहुत ज़्यादा विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं और उसको एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि काश ऐसा किया होता, काश ऐसा नहीं किया होता। तो इन दैट कंडीशन आपको किस तरह से सेंटेंसेस बनाने वो मैं आपको बताता हूँ। आज की हेल्पिंग वर्ब है वुड हैव। आज हम वुड हैव के बारे में सीखेंगे। वुड हैव के बारे में आपको बताऊंगा वुड हैव का यूज़ किस तरह से करते हैं। वुड हैव उन सेंटेंसेस के साथ यूज़ होता है जिन सेंटेंस क्लास में होता आता है, तो इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना होता है। होता का यूज़ आपको इस तरह से करना, लाइक जैसे कोई काम आपने पास में किया है या नहीं किया और उसके बारे में आप सोच रहे हैं कि काश मैंने काम किया होता, काश मैं वहाँ गया होता, काश ऐसा हुआ होता। तो काश जरूरी नहीं कि आप काश वाले सेंटेंसेस बोलें, बट आप बोल सकते हैं मैंने किया होता, मैं वहाँ गया होता, मैंने उसको देखा होता। तो इन दैट कंडीशन आपको वुड हैव का यूज़ करना होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म उसके साथ यूज़ करनी है। तो सेंटेंस के थ्रू मैं आपको और अच्छे से समझाऊंगा। सेंटेंस जब आप सीखेंगे तो आपको और बेहतर समझ में आएगा कि किस तरह से हम वुड हैव का यूज़ करते हैं और अपनी रेगुलर लाइफ में भी उसका यूज़ कर सकते हैं। तो पहले सेंटेंस की तरफ पढ़ते हैं। पहला सेंटेंस है मैंने उसे थप्पड़ मारा होता। देखिए, मान लीजिए कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ कि उससे लौटने के बाद आपको बड़े शर्मिंदगी महसूस हुई और आप बड़ा ये सोचकर वहाँ गुस्से का घूंट पीकर आप लौट आए और आप सोच रहे हैं कि मैंने उसे एक थप्पड़ तो मारा होता, लेकिन आपने मारा नहीं, बट आप सोच रहे हैं कि मैंने एक उसे थप्पड़ मारा होता। तो पास्ट की बात सोचकर आप ऐसा इमेजिन कर रहे हैं कि मैंने उसे थप्पड़ मारा होता। तो यहाँ सेंटेंस बनेगा, मैंने को बोलते हैं आई, जैसा आप जानते हैं आई, और हमें वुड हैव का यूज करना है। आई वुड हैव, देखिए इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। इसमें वर्ब है थप्पड़ मारना, तो थप्पड़ मारने को बोलते हैं स्लैप और स्लैप की थर्ड फॉर्म होती है स्लैप। आई वुड हैव स्लैप उसे, हिम या हर आप कुछ भी यूज कर सकते हो। आई वुड हैव स्लैप्ड हिम, मैंने उसे थप्पड़ मारा होता। तो इसी तरह से और सेंटेंसेस की आपको प्रैक्टिस करनी है और सेंटेंसेस मैं आपको बना के दिखाता हूँ कि आप किस तरह से नेगेटिव सेंटेंस भी बनाएंगे। इसके नेगेटिव सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड सेंटेंस का नेगेटिव सेंटेंस है, लिखा है उसने हमें ना देखा होता। वेल, जैसे कि मैंने आपको बताया इन सेंटेंसेस में जो पॉसिबिलिटीज है वो पास्ट की है और इसमें ये दिखाया गया है कि वो काम हम पास्ट में पॉसिबल करना चाहते थे लेकिन वो हुआ नहीं, या फिर काम जो हुआ वो हम नहीं चाहते थे। तो इस तरह के सेंटेंसेस आपको बनाने हैं। सेंटेंस है उसने हमें ना देखा होता, उसने हमें ना देखा होता। तो मतलब हम ऐसा इमेजिन कर रहे हैं, बट उसने हमें देख लिया, बट हम ऐसा इमेजिन कर रहे हैं कि उसने हमें ना देखा होता तो बहुत अच्छा होता। लाइक इस तरह से हम सोचते हैं, इस तरह से आपको सेंटेंसेस बनाने हैं। तो उसने मतलब ही नेगेटिव सेंटेंस है, तो वुडंट मतलब वुड नॉट हैव का यूज जरूर करना है आपको। ही वुडंट हैव, देखिए देखने को बोलते हैं सी और सी की थर्ड फॉर्म होती है सीन। ही वुडंट हैव सीन हमें, अस। ही वुडंट हैव सीन अस, उसने हमें न देखा होता। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं, जो आप और भी बेहतर सेंटेंस की मदद से आप जानेंगे कि किस तरह से वुड हैव को हम सिम्प्लीफाई कर सकते हैं, किस तरह से उसको यूज कर सकते हैं अपनी रेगुलर लाइफ में। तो नेक्स्ट सेंटेंस है इसका, हमने वहाँ खाना खा लिया होता। मान लीजिए आप कहीं गए और वहाँ आप ये प्लान करके गए कि वहाँ खाना खाएंगे, बट उस कंडीशन में आपको वहाँ खाना अच्छा नहीं लगा या फिर आपके पास टाइम थोड़ा कम था और वहाँ आप जल्दबाजी में कहीं चले जाते हैं और फिर जाते टाइम आपको थोड़ा सा रियलाइज़ होता है कि वहाँ हमें खाना खा लिया होता तो भूख ना लग रही होती, या घर पर हमने खाना खा लिया होता तो यहाँ भूखे ना होते। कभी कभी क्या होता है, हम कहीं किसी काम पर निकल जाते हैं बिना ब्रेकफास्ट किए, बिना लंच किए या बिना डिनर किए, कुछ भी। तो वहाँ जाकर हमें लगता है कि हमें घर पर खाना खा लिया होता, हमने घर पर वो खा लिया होता। तो इस कंडीशन में आपको किस तरह के सेंटेंसेस बोलने मैं बताता हूँ। तो हम
हमने वहां खाना खा लिया होता, तो हमने इज कॉल्ड वी वुड हैव का यूज करना है। देखिए सिंपल सेंटेंस है ये, नेगेटिव नहीं है, तो वुड हैव, वी वुड हैव खाना खा लिया होता, तो ईटन फूड देयर, वी वुड हैव ईटन फूड देयर। देखिए एक बार हमारे साथ क्या हुआ था, वी वर गोइंग फॉर अ ट्रिप, हम एक ट्रिप पर जा रहे थे और रास्ते में एक ढाबा पड़ा। उस ढाबे पर हमने देखा कि वहाँ का एनवायरनमेंट, वहाँ साफ सफाई थोड़ी अच्छी नहीं थी, तो हमने वहाँ खाना छोड़ा और हम आगे चल दिए। तो हम देखते हैं कि उस रोड पर दूर दूर तक कोई दूसरा ढाबा नहीं, कोई किसी तरह का रेस्टोरेंट या कोई होटल नहीं जहाँ पर हम कोई खाना खा सके। तो वहाँ जाकर हमें अफसोस हुआ और हमने सोचा हमने वहाँ खाना खा लिया होता। तो इस तरह के सेंटेंसेस हमारी लाइफ में आते रहते हैं और इस तरह की चीज़ें, इस तरह के डायलॉग्स भी हम बोल सकते हैं ताकि हमारी इंग्लिश इंप्रूव हो सके। नेक्स्ट और इसके आज के लास्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। तुमने उसे कुछ नहीं बताया होता। वेल लाइक किसी तरह की कोई बात हो गई है या उसकी वजह से कोई ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है आपको, तो उस कंडीशन में आप बोल रहे हैं तुमने उसे कुछ नहीं बताया होता तो आज ये कंडीशन ना होती, ये सिचुएशन ना होती, मैं इतना कुछ फेस नहीं कर रहा होता। तो इस सिचुएशन में आप किस तरह के सेंटेंसेस बोलेंगे? तुमने उसे कुछ नहीं बताया होता। तुमने मीन्स यू, सेंटेंस नेगेटिव है, सो वुडंट हैव, यू वुडंट हैव, देखिए बताने को बोलते हैं टेल, और टेल की थर्ड फॉर्म होती है टोल्ड, यू वुडंट हैव टोल्ड him, you wouldn't have told him anything, you wouldn't have told him anything, तुमने उसे कुछ ना बताया होता, you wouldn't have told him anything। गाइस ये था आज का लेसन वुड हैव के बारे में, जिसमें आपने सीखा किस तरह से हम अनरियल पास्ट के सेंटेंसेस को हम डिफाइन कर सकते हैं वुड हैव की मदद से, और जान सकते हैं कि किस तरह से हम अपने डेली यूजेस में इन सेंटेंसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो इसी तरह से हमारी वीडियोस के जरिए लेसन्स को सीखते रहिए और इंग्लिश बोलते रहिए। सो कीप वॉचिंग आवर चैनल, कीप लर्निंग इंग्लिश। सी यू गाइस इन नेक्स्ट लेसन, बाय बाय।